इंदौर में आज ऑक्सीजन प्लांट्स के निरीक्षण हेतु गठित किए गए दल के प्रभारी अधिकारियों तथा हॉस्पिटल संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में इंदौर कलेक्टर ने निर्धारित समय अवधि में ऑक्सीजन प्लांट्स का इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले अस्पतालों की भर्ती संख्या 75% तक सीमित करने के आदेश दिए। साथ ही कलेक्टर ने प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट पर तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की आशंकित तीसरी लहर से जन समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर द्वारा विगत सप्ताह जारी किए गए आदेश के तहत 50 बिस्तरों से अधिक संख्या वाले समस्त अशासकीय चिकित्सालयों में न्यूनतम 10% बिस्तरों को कोविड मरीजों हेतु आरक्षित करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। साथ ही जिले में स्थापित सभी शासकीय एवं निजी ऑक्सीजन प्लांट्स की कार्यक्षमता का भौतिक सत्यापन करने के लिए दल गठित किया गया था। कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश की अनुपालन स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रीतम लाल दुआ सभागृह में गठित किए दल के प्रभारी अधिकारियों तथा हॉस्पिटल संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर ने गठित किए गए दल के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर अस्पतालों में इंस्टॉल किए गए ऑक्सीजन प्लांट की कार्यक्षमता, ऑक्सीजन की गुणवत्ता आदि विषयों पर जानकारी ली। सभी जो जिले के शासकीय अस्पताल हैं और जो जितने भी निजी अस्पताल हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई, ये सभी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ये ऐसे 46 हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को बुलाया गया था और हमारे यहाँ से CMHO और सभी SDMs और BMOs और ZMOs उसमें उपस्थित थे। पहला जो डिस्कशन हुआ है वो ऑक्सीजन प्लांट्स को लेके हुआ है। लगभग अधिकांश जगह पे मैं बोलूँगा कि लगभग 95% जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और चालू हालत में हैं। 5% जगह पे कुछ प्लांट आ गए हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ बचे हैं उसमें, या उसमें प्लांट ऑर्डर कर दिया है। केवल एक केस ऐसा आया जिसमें कि 2 केस ऐसे आए जिसमें कि अभी ऑर्डर प्लेस होने की पुष्टि हम लोगों को करानी है। एक एप्पल हॉस्पिटल को लेकर के है और एक कोई और अस्पताल है उसमें ZMO मिस्टर गोयल है वहाँ का। 2 हॉस्पिटल्स को लेकर बाकी सभी जगह प्लांट्स हो चुके हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के वर्किंग को लेके, उनको भी सबको सॉर्ट आउट कराया गया, चेक किया गया। वो भी सब जितने भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगले ये 2-5 दिनों में। इसके प्लांट के साथ साथ जो 10% बेड, 50 बेड से जहाँ ज़्यादा बेड हैं जिस अस्पताल में, वहाँ हमने ऑर्डर करके अनिवार्य किया हुआ है कि 10% बेड न्यूनतम रिजर्व करके रखेंगे कोविड के मरीजों के लिए, और अगर वो आते हैं तो उनका एडमिशन डिनाइल नहीं होगा। उसके बारे में रिव्यू हुआ पूरा। कोविड केयर सेंटर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ दिख रही हैं अब कि जिस प्रकार से विदेशों में जो फैल रहा है तेज़ी से, प्रदेश में भी अन्य स्टेट्स में बढ़ना धीरे शुरू हुआ है। अपने आप ही जहाँ पहले 5 से कम आया करते थे अब 10 के आसपास रहने लग गया है फिगर। तो ये सब देखते हुए कोविड केयर सेंटर्स की तैयारी हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दी थी। उसका पूरा रिव्यू किया गया। 500 बेड कोविड केयर सेंटर इंडेक्स भी बना रहा है अपने यहाँ पर, जिसमें 700 रुपये पर पेशेंट पर डे के हिसाब से चार्जेस रहेंगे, जिसमें कि लॉन्ड्री, फूड, स्वीपिंग, मेडिकेशन और जितना उनके स्टाफ का खर्चा सब उसमें इंक्लूड रहेगा। सेवा कुंज ने भी इसी कॉस्ट पे ऑफर किया है कि कोविड केयर सेंटर 300 बेड का बनाएगा, 800 बेड का कोविड सेंटर ये बनेंगे। इसके अलावा 1200 का राधा स्वामी को जो है फिर से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। 600 की तैयारी लगभग IDSCO कर रहे हैं। मेरे को ऐसा मानना है कि 6 दिन में 600 बेड का हमारा तैयार हो जाएगा और पीछे से हम और 600 का एक्सटेंशन उसमें करेंगे। और 100 बेड का सावेर, देपालपुर और महू में बन रहा है और मांगलिया में बन रहा है। 50 बेड का बेटमा, गौतमपुरा में कोविड केयर सेंटर की प्लानिंग है। इस वजह से लगभग 2500 के बेड की कोविड केयर सेंटर की स्थापना होगी इसमें। इंदौर कलेक्टर ने सभी हॉस्पिटल संचालकों को निर्देश दिए कि वे ऑक्सीजन प्लांट पर अनिवार्य रूप से तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन भी अशासकीय अस्पतालों की बेड क्षमता 50 से अधिक है, उनको अनिवार्य रूप से न्यूनतम 10% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने होंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्धारित समय अवधि अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कर कार्यशील नहीं करने पर कुछ अस्पतालों की भर्ती संख्या 75% तक सीमित करने एवं संबंधित अस्पतालों की मेडिकल की दुकान बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जिन भी क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे उन्हें भी वापस प्रारंभ कर दिया जाए। सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाए। उन्होंने CMHO को निर्देश दिए कि जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए, साथ ही एम्बुलेंस की संख्या का भी ध्यान रखा जाए। बाइट VO3 ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।